आप उस बच्चे के बारे में सोचिए जो दुनिया में पैदा होता है, मासूम, बेगुनाह, नर्म दिल, उसकी आंखों में नूर होता है, चेहरे पे मुस्कुराहट और ज़हन खाली किताब। अब सवाल ये है कि उस किताब में पहला लफ्ज़ किसका लिखा जाएगा, नेटफ्लिक्स का, यूट्यूब का या कुरान का, फॉर्च्यूनर गाड़ी का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का। याद रखिए, जिस बच्चे ने पहले मिकी माउस को जाना और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में जाना, वो कभी दीन का फीदाई नहीं बन सकता। आज का बच्चा मोबाइल के बटन्स को खूब जानता है लेकिन कुरान के हरूफ नहीं जानता। कार्टून के हीरोज उसे याद हैं लेकिन सहाबा के नाम उसे नहीं आते। और अफसोस, माँ बाप अपनी पूरी कोशिश डिग्री और दुनिया के लिए करते हैं लेकिन दीन की तालीम के लिए वक्त नहीं निकालते। ये पैगाम उन सब के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी नस्ल दोज़ख से बचे और जन्नत की तरफ रुख करे। अल्लाह तबारक तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। सूरह तहरीम। ऐ ईमान वालो, खुद को और अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। कुरान ने ये नहीं कहा कि उन्हें डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, एडवोकेट बनाओ, जज बनाओ, बल्कि कुरान ये कह रहा है कि उन्हें जहन्नम से बचाओ। जहन्नम से बचाने का सबसे बड़ा जरिया है इल्म दीन। अगर बच्चा हर सब्जेक्ट में A+ था लेकिन आखिरत में फेल हो जाए तो दुनिया की ये सर्टिफिकेट उसके किस काम आएंगे, बताएं मुझे। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दो, जब उसकी उम्र 10 साल की हो जाए तो उसे मार मार कर नमाज पढ़ा। यानी तालीम की इब्तिदा नमाज से, मोबाइल से नहीं। दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। सही मुस्लिम की हदीस पाक है। यानी हर बच्चा पैदा होता है दीन की रूह के साथ, लेकिन मोबाइल, स्कूल, नेटफ्लिक्स मिलकर उसकी फितरत को दबा देते हैं। इस्लाम चाहता है कि बचपन ही से बच्चा मस्जिद से वाकिफ हो, कुरान से रोशन हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। हज़रत इमाम शाफ़ई ने 7 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने 13 साल में तफसीर का इल्म हासिल किया। क्या उन्हें किसी कार्टून चैनल ने दीन सिखाया? नहीं, बल्कि उनके माँ बाप ने, उनके असातिज़ा ने और उनके घर के माहौल ने दीन करम उनके दिलों में उतार दिया। गलती कहाँ हो रही है? गलती माँ बाप की है। माँ बाप की तरबियत में, माँ बाप की सोच में। आज के माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, आईपैड ला कर देते हैं, ट्यूशन्स लगवाते हैं, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन नमाज का ताल्लुक नहीं सिखाते, कुरान की मानी नहीं समझाते, सुन्नतों का जज्बा उनके दिलों में पैदा नहीं करते। बचपन का वक्त गेम और कार्टून का नहीं, उनके कुरान और हदीस का वक्त है। वरना वही बच्चा कल ना माँ बाप को समझेगा ना अल्लाह को, और जब माँ बाप कब्र में होंगे तो वही बच्चा उनके लिए फातिहा भी नहीं पढ़ेगा। तो इसका हल ये है कि हर माँ बाप रोज सिर्फ 15 मिनट घर में दीनी हल्का जरूर कायम करें और बच्चे को 5 बुनियादी चीजें बचपन में सिखाएं ताकि वो दीन का मतलब समझ सके। नंबर 1, अल्लाह का तारुफ, यानी मुझे बनाने वाला, मुझे पैदा करने वाला मेरा खालिक कौन है। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और उनकी सीरत, उनकी जिंदगी उनसे बताएं। नंबर 3, हलाल और हराम में फर्क, यानी हराम क्या चीज है, हलाल क्या चीज है, इनसे बचना क्यों जरूरी है। नंबर 4, नमाज, तहारत और दुआएं, पाकी नापाकी के मसाइल बच्चे को बताएं, नमाज का तरीका उसे बताएं, कुछ दुआ वगैरह याद कराएं, मसनून दुआएं। नंबर 5, अखलाक, झूठ से नफरत, सच से मोहब्बत, बड़ों से किस तरह बात करनी। यही तालीम कर उसके कदम को सिरात मुस्तकीम पर गामजन करेगी। सोचिए, अगर आप मर गए और आपका बच्चा कभी नमाज न पढ़े, कभी कुरान न खोले और कभी आपके लिए दुआ भी ना करे, तो क्या ये आपकी तरबियत थी? एक बुजुर्ग ने कहा था कि अपने बच्चे की जिंदगी में कुरान डाल दो ताकि वो तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारे लिए कुरान पढ़े। जिंदगी का असल वारिस आपका बच्चा नहीं होता बल्कि उसकी दीनी सोच और उसकी दीनी तालीम होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ दुनिया में नहीं आखिरत में भी कामयाब हो, आखिरत में भी सक्सेस हासिल करे, तो आज से दीनी तालीम को स्कूल से ज़्यादा अहम समझे। और इसी खिदमत के लिए सुफ़ा इस्लामिक सेंटर ने अपनी कोशिशों का दायरा और ही वसी किया है। सुफ़ा इस्लामिक सेंटर एक ऐसा मरकज़ है जहाँ कुरान, हदीस, अकायद और अखलाक की तालीम सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि ज़िंदगी का निज़ाम समझाई जाती है। जहाँ सिर्फ ज़बान नहीं बदलती, सोच बदलती है। जहाँ सिर्फ इल्म नहीं मिलता, ईमान मजबूत होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब सुफ़ा इस्लामिक सेंटर ने अपना दायरा और बढ़ाया है, जहाँ ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन तालीम भी शुरू हो गई है ताकि हर घर तक दीन का उजाला पहुँचे। छोटे बच्चे हो या बड़े, हर उम्र के लोग कुरान तजवीद के साथ नमाज का तरीका, अकीदा और अखलाक सीख कर अपनी ज़िंदगी में रूहानी तब्दीली ला सकते हैं। मिशन ओपन है, आइए सुफ़ा इस्लामिक सेंटर का हिस्सा बनी है। अपने घर को दीन की रोशनी से रोशन कीजिए, क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल के बजाय कुरान देते हैं, वो सिर्फ एक नस्ल नहीं बल्कि एक उम्मत बचा रहे हैं। ज़माना ये कौन आ गया है।